बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 8th क्लास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 147, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया है और उन्होंने पूछा ये 91 इसकी कौन सी टर्म होगी, ये फाइंड आउट करना है हमने। इसके लिए हमें एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया हुआ है, उसको हम यूज़ करके इसको करेंगे। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये टर्म दिए 14791। फार्मूला हमारे पास ये है ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ए एन है वो 91 है, जो लास्ट टर्म है, जो हमें मालूम करना है कि कौन सी टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, डिफरेंस मालूम करना है जो कॉमन डिफरेंस, वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके मालूम करना है, वो 3 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। ए एन 91, A1 1, n माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो 1 है ये इक्वल को साइड पे आके माइनस हो गया और इस साइड पे n माइनस 1 इंटू 3 90 रह गया। ये वाला 3 इधर आके डिवाइड हुआ, डिवाइड होके 3 रह गया और इधर है n माइनस 1, ये 1 इस तरफ आएगा तो 30 में ऐड हो जाएगा, तो n आ जाएगा 31। यानी जो 91 हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था कौन सी टर्म है, तो हम लिखेंगे 91 इज़ द 31st टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन ये है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 258 इज 62। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है ये 62। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये टर्म है जो हमें दी हुई है 258, 62 हमें मालूम करना है कौन सी टर्म है सीक्वेंस की। तो वही फार्मूला इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पे A1 यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, AN 62 है, कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर देंगे। AN 62, A1 2, n माइनस 1 इंटू 3 डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, ये 2 इक्वल के साइड पे आके माइनस हो के 60 रह गया और ये 3 जो है ये अगले स्टेप में इसको यहाँ पे लाएंगे तो 60 से आके डिवाइड होगा और 20 रह जाएगा। इधर n माइनस 1 है, ये 1 भी इस तरफ आएगा इक्वल के साइड पे तो प्लस हो जाएगा 20 में, तो n आ जाएगा 21। तो हम लिख सकते हैं एंड 62 इज़ 21st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन है फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स द टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो सीक्वेंस उन्होंने दिया है इसका टर्म टू टर्म रूल का इस्तेमाल करके तो आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगली 2 टर्म्स मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है टर्म टू टर्म रूल का और फार्मूला ये दिया हुआ है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला है जनरल फार्मूला, ए एन इज़ इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस डी। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है 2814। यहाँ पे 3 टर्म्स हमें जो है ना क्वेश्चन में दी हुई हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने मालूम करनी है, यानी 4th टर्म मालूम करनी है और 5th टर्म भी मालूम करनी है। अब 4th टर्म मालूम करेंगे हम। फार्मूला ये है, अभी जैसे पहले बताया मैंने, AN इज़ इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस डी। 4th टर्म मालूम करनी है तो उसके लिए AN माइनस 1 का मतलब है 3rd टर्म प्लस डी कॉमन डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 6 आ रहा है, तो 3rd टर्म 14 है, ये वाली कॉमन डिफरेंस 6 है, तो 4th टर्म हमारे पास 20 आ जाएगी। इसी तरह जब 5th टर्म मालूम करेंगे
तो उसमें यहाँ पे फोर्थ टर्म का इस्तेमाल करेंगे और डी कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म जो भी मालूम की है हमने वो है 26, कॉमन डिफरेंस है वो 26 आ गया। तो हम कह सकते हैं हैंस फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर 20 फोर्थ टर्म है और 26 फिफ्थ टर्म है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें 3 टर्म जो हमें दिए हैं वो 159 है, यानी इसमें भी हमें फोर्थ और फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, फोर्थ और फिफ्थ। कॉमन डिफरेंस अगर हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके आएगा 4। अब फोर्थ टर्म मालूम करने के लिए फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म यहाँ पे 9 है, डी 4 है, तो ऐड करने से 13 आ जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ टर्म अब मालूम करने के लिए फोर्थ टर्म और उसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। अब फोर्थ टर्म जो अपने 13 मालूम किए वो यहाँ पुट करते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 है, दोनों का ऐड करके 17 आ जाएगा। तो हमारी जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म है वो फाइंड आउट हमने कर ली है। 13 फोर्थ टर्म है, 17 फिफ्थ टर्म है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेटर टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल भी इधर हमें बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर है, इस पेज पे दिया हुआ है पोजीशन टू टर्म रूल। अभी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा हमें इसको समझने की ज़रूरत है। पहला जो इसका पार्ट है वो 15, 21, 27, 33 और A13 यानी 13th टर्म हमने देखनी है कि वो कौन सी इसकी आती है। तो पहले तो हम इसका कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके 6 आएगा। अब ये पोजीशन रूल और टर्म जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं जी। तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, पहली पोजीशन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब हमें ये देखना है कि 6 में हम क्या ऐड करें कि हमारी फर्स्ट टर्म आ जाए। तो 6 में हमें 9 ऐड करना होगा तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी। इसी तरह अब जो सेकंड पोजीशन है, यानी 2 को हमें कॉमन डिफरेंस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अभी हमें उधर टर्म में देखना है, 21 है सेकंड टर्म, तो 21 लाने के लिए 12 में क्या ऐड करें कि 21 आ जाए, तो 9 ऐड करेंगे। यानी वही कॉमन नंबर जो 9 आ रहा है वही ऐड करना पड़ेगा। थर्ड पोजीशन के लिए फिर वो कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा, फिर उसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है। फोर्थ पोजीशन में भी इसी तरह 33 आ रहा है। हमें अब मालूम करनी है 13th टर्म। तो यही फार्मूला या इसी पोजीशन टर्म रूल को इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। 6 कॉमन डिफरेंस है, 13th टर्म हमें मालूम करनी है, 9 उनमें हम ऐड कर रहे हैं। तो 13 6 are 78 प्लस 9, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 87 आ जाएगा। 87 हमारा ये 13th टर्म आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है इसी तरीके से 2, 9, 16, 23 और वो कह रहे हैं इसकी 41st टर्म जो है ना क्या होनी चाहिए या क्या होगी ये मालूम करें। तो ये पोजीशन टू टर्म रूल का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट पोजीशन में अब कॉमन डिफरेंस जब हमने इनका फाइंड किया 9 - 2 तो वो 7 आया। कॉमन डिफरेंस 7 है, तो फर्स्ट पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किया हमने तो 7 आया। अब 7 में हम क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारी फर्स्ट टर्म बने, तो हमें 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी। इसी तरह दूसरी पोजीशन के लिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आया। 14 में माइनस फिर 5 करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह थर्ड टर्म, यानी ये हमारा एक रूल जो है ना बन गया ये वाला।
तो 41st टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, 7 कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 41 जो टर्म हमें मालूम करनी है, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 41 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 287, अब -5 करेंगे तो 282 हमारी 41st टर्म आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन है फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमें इनके अंदर टर्म मालूम करनी है, ये हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके मुताबिक इस्तेमाल करते हुए इसको फार्मूला वही है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो फर्स्ट इसका पार्ट है, ये जो हमें दिया हुआ है A5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है और 6th टर्म उन्होंने बोला है आप मालूम करिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो AN है वो 6 है, फर्स्ट टर्म 5 है, N यानी 6 है और कॉमन डिफरेंस D है। इस फार्मूला के अंदर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, 5 में ऐड हो के 20, तो 6 टर्म हमारी 20 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में ये 12 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 है और A5 जो है हमें मालूम करना है। इस फार्मूला में अब ये सारी चीज़ें पुट कर देनी है। A5 फर्स्ट जो टर्म है वो 12 है, A1 N ये 5 है, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 आ गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 12 में ऐड करने से 20 आ गया, तो 5th टर्म हमारे पास आ गई 20। थर्ड पार्ट इसका, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, A5 D5 और A10 जो है ना वो मालूम करना है, यानी 10th टर्म मालूम करनी है। इसी फार्मूले में पुट करेंगे चीज़ें। फर्स्ट टर्म 5 है, N 10 है, 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 5 है। 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45, इसमें ऐड हो के 50। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट है 4। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन ये है, A9 है, डिफरेंस D3 है और A15 यानी 15th टर्म मालूम करनी है। तो फार्मूला यही है हमारे पास, इसका इस्तेमाल करते हुए ये इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म 9 है, 15 माइनस 1 14 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 42 आ गया, उसमें 9 ऐड कर दिया तो 51 आ गया। ये हो गया हमारा 15th टर्म। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे 2.3 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।